आज हम कुछ ज़्यादा बात करने वाले नहीं हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल को देखेंगे और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम डिफाइन करते हैं अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ये बड़ा ज़रूरी है कि दोनों चार्जेस, एक तो आपने उन अपोजिट चार्जेस लेने हैं और दूसरा उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रखनी है। और अगर वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैविंग कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है ये प्रोडक्ट होता है किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड और उन चार्जेस के दरमियान कितनी सेपरेशन है उसके प्रोडक्ट के बराबर होती है। इसको हम P से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू Q into D. Q is the magnitude of each charge and D is the separation between two charges. और फ्रेंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड तो हमें इस फार्मूले से मिल जाएगी P is equal to QD। तो डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यानी ये उलट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिगर आपके सामने है कि हमने दो अपोजिट चार्जेस ले लिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। अब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है एट पॉइंट P, ये हमारा P पॉइंट है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और इन चार्जेस का इस पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो R के इक्वल है, और इन दो चार्जेस के दरमियान जितनी सेपरेशन है उसको हम D से डिनोट कर रहे हैं। फ्रेंड इससे पहले हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर एंड वेयर K इज कोलम कांस्टेंट। तो उसी फार्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हैविंग डिस्टेंस R इज, उसको हम E प्लस कह रहे हैं, और इज इक्वल टू KQ। इसी तरह हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एट अ पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हैविंग डिस्टेंस R, तो वो हमारे पास आ जाएगी E माइनस इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 2 कह दी। ओके, अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो KQ ओवर R स्क्वायर के इक्वल है। तो उससे क्या है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम ये लिख सकते हैं कि E प्लस इज इक्वल टू E माइनस। इससे आगे चलें तो हम जो E प्लस है उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, और वो कंपोनेंट्स होंगे E प्लस एक्स इज इक्वल टू E प्लस कॉस थीटा एंड E प्लस वाई इज इक्वल टू E प्लस साइन थीटा। इसी तरह हमने E माइनस जो है उसको भी उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। E माइनस एक्स इज इक्वल टू E माइनस कॉस थीटा एंड E माइनस वाई इज इक्वल टू E माइनस साइन थीटा। तो फ्रेंड्स अब हम एक रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि हम एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए E एक्स इज इक्वल टू E प्लस एक्स एंड प्लस E माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे मैंने E माइनस एक्स के साथ नेगेटिव साइन लगाया है। तो फ्रेंड्स उसकी रीजन ये है कि अगर आप इस फिगर को देखें जो इससे पहले मैंने ड्रा की थी, यहाँ पे जो E प्लस एक्स कंपोनेंट है और E माइनस एक्स कंपोनेंट है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और इस अपोजिट डायरेक्शन की में होने की वजह से किसी एक के साथ हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तो मैंने E माइनस एक्स के साथ लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में जो कंपोनेंट में इससे पहले हमने रिजॉल्व किया था तो वहां पे देखा था कि E प्लस एक्स जो है वो इक्वल है E प्लस
कॉस थीटा के और ई माइनस एक्स इक्वल है ई माइनस कॉस थीटा के। तो यहाँ पे मैंने इनके फार्मूले पुट कर दिए, ई प्लस एक्स की जगह आ गया ई प्लस कॉस थीटा, और फिर प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट को ओपन कर दिया और ई माइनस एक्स की जगह आ गया ई माइनस कॉस थीटा। इससे पहले हमने एक कंडीशन देखी जिसमें हमने कहा कि ई प्लस इज इक्वल टू ई माइनस, तो मैं ये कर रहा हूँ कि ई माइनस को रिप्लेस कर रहा हूँ ई प्लस के साथ। आप ई प्लस को भी रिप्लेस कर सकते हैं ई माइनस के साथ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये किया है कि मैंने अबव इक्वेशन में ई माइनस की जगह ई प्लस पुट कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन होगी ई एक्स इज इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा माइनस ई प्लस कॉस थीटा, और ई प्लस कॉस थीटा एंड ई प्लस कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि द रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं द रिजल्टेंट y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, और उसके लिए मैं लिख रहा हूँ कि ई वाई इज इक्वल टू माइनस ई प्लस वाई एंड प्लस ब्रैकेट माइनस ई माइनस वाई। उसकी रीजन ये है कि अगर आप डायग्राम को देखें तो ई प्लस वाई कंपोनेंट और ई माइनस वाई कंपोनेंट दोनों ही अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस पे, उनकी डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, इसलिए हम दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को खोलेंगे और ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई प्लस वाई एंड प्लस माइनस माइनस ई माइनस वाई। अब फार्मूला पुट कर रहे हैं ई प्लस वाई का, विच इज इक्वल टू ई प्लस साइन थीटा, और ई माइनस वाई इज इक्वल टू ई माइनस साइन थीटा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ई वाई इज इक्वल टू माइनस ई प्लस साइन थीटा माइनस ई माइनस साइन थीटा। अब उसी कंडीशन को हम यूज करते हैं कि ई प्लस इज इक्वल टू ई माइनस, तो अबव इक्वेशन में मैं ई प्लस को रिप्लेस कर रहा हूँ ई माइनस के साथ, और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई ई वाई इज इक्वल टू माइनस ई प्लस साइन थीटा माइनस ई प्लस साइन थीटा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा ई वाई इज इक्वल टू माइनस 2e प्लस साइन थीटा। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो ये होगी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में जो ई एक्स और ई वाई की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और ई एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास 0 आई थी, और y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास आई थी माइनस 2e प्लस साइन थीटा। तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी और फिर उसका स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर को ओपन कर लिया और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4e प्लस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ई इज इक्वल टू 2e प्लस साइन थीटा। और फ्रेंड, फिर हमने इस इक्वेशन में e प्लस की वैल्यू पुट कर दी, जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं कि e प्लस इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी e इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब अगर हम दोबारा फिगर पे जाएं तो वहां पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं तो वो मेरे पास आ जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू डी ओवर 2 डिवाइडेड बाय आर। इस वैल्यू को, इस साइन थीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू डी ओवर 2 ओवर आर। ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू के क्यू डी ओवर आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है क्यू डी। क्यू क्या चीज है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, और डी क्या है? द सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज।
और हम इससे पहले ये चीज डिफाइन कर चुके हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और उसको हम P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज आ रही है QD, ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय P। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं ऐसे, E इज इक्वल टू KP/R², और इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू KP/R⁻³ फ्रेंड्स, अब हम दोबारा उस राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ जाते हैं। तो आप दोबारा जरा फिगर को अपने सामने रखें, और वहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, और उस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है कि R² इज इक्वल टू D/2 स्क्वायर प्लस x², और फिर दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई R इज इक्वल टू x² प्लस D²/4 पावर 1/2। अब ये जो वैल्यू है R की हमारे पास आई है, इसको हम इक्वेशन A के अंदर पुट करते हैं, और इक्वेशन A के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन A जो है वो आ जाएगी, E इज इक्वल टू KP इंटू x² प्लस D²/4 पावर -3/2। नेक्स्ट स्टेप में हमने x² को कॉमन ले लिया, और जब x² बाहर कॉमन आएगा तो वो -3/2 पावर के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसीलिए लिखा कि E इज इक्वल टू KP(x²) पावर -3/2, और यहाँ से 2 और 2 इसका कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 प्लस D²/4x² एंड होल पावर -3/2। तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी, E इज इक्वल टू KP(x पावर -3 इंटू 1 प्लस D²/4x² एंड होल पावर -3/2। अब फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास टर्म आ रही है 1 प्लस D²/4x² पावर -3/2, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं? तो अगर हम D²/4x² को एक्सपोज कर लें तो ये हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो बन रही है 1 प्लस x पावर n, और ये हमें पता है, हम कई दफा पहले यूज कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि 1 प्लस x की पावर n, तो उसको ओपन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम बायनोमियल थ्योरम कहते हैं, और यहाँ पे हम इसको ओपन करने के लिए बायनोमियल थ्योरम ही यूज करेंगे। और बायनोमियल थ्योरम हमारे पास होता है 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस हायर टर्म्स। इस थ्योरम को अगर हम यहाँ पे यूज करें, E is equal to KP/x³ into 1 minus 3/2 D²/4x plus higher terms, and हम यहाँ पे ये suppose कर रहे हैं कि higher terms are neglected, so we get E is equal to KP/x³. This is the electric field at point P due to electric dipole Q/R², और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया।